हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नीति आयोग के सूचकांक के विषय में जानेंगे। आगामी परीक्षाओं में और इधर जितने परीक्षाएं हुए हैं लगभग 2020 में नीति आयोग की रिपोर्ट से एक दो क्वेश्चन जरूरी रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग योजना आयोग से। ठीक है, योजना आयोग का गठन जो है कैबिनेट मंत्रिमंडल में 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था और इन्होंने कार्य करना प्रारंभ 28 मार्च 1950 से किया था, कैबिनेट के प्रस्ताव से किया था। प्रश्न ये आता है कि योजना आयोग का कार्य क्या है। योजना आयोग जो है पंचवर्षीय योजनाओं को जो है बनाता था। ठीक है, और उससे मोहर कौन लगाता था, अनुमोदन कौन करता था, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो यहाँ देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? 2 बार ये आरओ की परीक्षा में आ चुका 2020 में। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर। केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। और राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करता है? योजना आयोग द्वारा बनाए गए पंचवर्षीय योजनाओं पे जो है मोहर लगाता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न, बस ये आज की परीक्षाओं में ये डेट पूछता है आपसे, दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिएगा 15 अगस्त 2014 से लाल किले से पीएम ने योजना आयोग की समाप्ति की घोषणा किया था 15 अगस्त 2014 को, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया। याद रखिएगा, जैसे योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा पीएम प्रधानमंत्री होते हैं, उसी तरह नीति आयोग के अध्यक्ष भी हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, तो अगर प्रश्न यह आ जाए कि योजना आयोग के प्रथम पीएम कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो है नीति आयोग के प्रथम पीएम कौन थे, तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, माननीय नरेंद्र मोदी। अब यहाँ देखिएगा उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया, ये प्रथम थे, वर्तमान में नहीं है। उपाध्यक्ष नीति आयोग के प्रथम अरविंद पनगड़िया, वर्तमान में राजीव कुमार। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो प्रथम रहेंगे सिंधु श्री खुल्लर हैं। ठीक है, इनका नाम सिंधु श्री खुल्लर, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और वर्तमान में अमिताभ कांत है, ये लगातार 2 बार हुए हैं। ठीक है, अमिताभ कांत। रक्षा मंत्री में अब वित्त मंत्री, ठीक है, रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री जो है इसके पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, ये पुराना इतिहास रहा। अब देखिएगा 2020 में नीति आयोग द्वारा किस रिपोर्ट में कौन सा राज्य प्रथम आया है, कौन सा राज्य द्वितीय, कौन सा तृतीय आया है। तो नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट को बताने से पहले आपको हम समझाना चाहेंगे कि इनकी रिपोर्ट जो है 3 भागों में बढ़ती है। पहले कि बड़े राज्यों में, दूसरा छोटे राज्यों में, बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में, और तीसरा ये बनाते हैं पहाड़ी राज्यों के। ठीक है, पहाड़ी राज्यों के, और छोटे राज्यों में जो है केंद्र शासित राज्यों को भी ले लेते हैं, पहाड़ी राज्यों में, बड़े राज्यों में, ठीक है, और छोटे राज्यों में। यहाँ देखते हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का प्रथम स्थान जो है केरल राज्य का था। सतत विकास, लगातार विकास में केरल, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना का था। ठीक है, और अंतिम स्थान बिहार का था। नवाचार सूचकांक में, इनोवेशन इंडेक्स में, नवाचार क्या होता है? जैसे कोई राज्य कुछ नए चीज को कर दिया, जैसे मान लीजिए पुरानी सड़ी गली सब्जियों से बिजली उत्पादन कर दिया गया, जैसे कहा जाए कि खराब पानी को जो है शुद्ध करके जो है उसको उपयोग में लाया जाए, ये सब क्या कहलाता है? नवाचार कहलाता है। तो अभी पिछले वर्ष जो है नवाचार में प्रथम स्थान जो है कर्नाटक का था, और द्वितीय स्थान तमिलनाडु का था, और सबसे आखिरी में स्थान झारखंड का था। ठीक है, नवाचार में केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा प्रथम स्थान किसका था? दिल्ली का था। पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान सिक्किम का, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का था। ठीक है, और तीसरा रिपोर्ट है एजुकेशन क्वालिटी में। एजुकेशन क्वालिटी में प्रथम स्थान किस राज्य का था? तो उसी राज्य का था जिस राज्य में साक्षरता सबसे अधिक है, यानी केरल। केरल राज्य का जो है एजुकेशन जो है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी में प्रथम स्थान है, और अंतिम दूसरा स्थान राजस्थान का है। अंतिम स्थान जो है उत्तर प्रदेश का है। एक और प्रश्न ऐसे ही मिलजुल करता है, जैसे पब्लिक अफेयर इंडेक्स में भी जो है प्रथम स्थान केरल का है और अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, चौथा देखते हैं निर्यात तत्परता सूचकांक में। निर्यात तत्परता सूचकांक में सबसे प्रथम स्थान गुजरात का, फिर महाराष्ट्र का, उसके बाद तमिलनाडु का। उत्तर प्रदेश का पूछा हुआ था, अभी पेपर में आरओ की परीक्षा में पूछा हुआ था, तो उत्तर प्रदेश का जो है निर्यात में 5वां स्थान था। ठीक है, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में प्रथम स्थान मिजोरम का है, द्वितीय स्थान पंजाब का है। कोविड-19 में जो है लॉकडाउन के दौरान जो है कोरोना जो फैला और सबसे बुरा हालत किसी राज्य का रहा, तो महाराष्ट्र का था। महाराष्ट्र में धारावी एक जगह है, वहाँ का है। दूसरा स्थान जो है दिल्ली का रहा। प्रथम स्थान महाराष्ट्र का और द्वितीय स्थान दिल्ली। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार
स्वच्छ सर्वेश्वर ग्रामीण पुरस्कार में प्रथम राज्य जो है तमिलनाडु और प्रथम जिला पेड़ापल्ली तेलंगाना का है। सड़क दुर्घटना रिपोर्ट में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना तमिलनाडु में होता है, याद रखिएगा। लेकिन सबसे अधिक सड़क दुर्घटना में मौतें उत्तर प्रदेश में होती हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। सबसे अधिक सड़क दुर्घटना तमिलनाडु में होता है और सबसे अधिक सड़क दुर्घटना में मौतें जो है उत्तर प्रदेश में होती हैं। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में प्रथम स्थान जो है केरल का है, द्वितीय स्थान तमिलनाडु का है, तृतीय स्थान आंध्र प्रदेश का है और अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश का। देखिएगा, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश का, एजुकेशन क्वालिटी में अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश का, स्कूल एजुकेशन में क्वालिटी में प्रथम स्थान केरल का, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में प्रथम स्थान केरल का। इसी पे जो है टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है, जो आप चाहें तो हमारे ऐप को डाउनलोड करके आप निःशुल्क में टेस्ट को दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।